प्यारे बच्चों, अब आप प्रशांत मिश्रा के साथ हिंदी पढ़ेंगे। आइए अब हम अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 1 के सूरदास के भ्रमर गीत के पदों को पढ़ेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, पद संख्या 3 है। देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, और जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी, असुनत जोग लागत हैं, ऐसों ज्यों करुई ककरी, सूतों व्याधि हमकों लय आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय, सौंपों जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 1 के सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास जी ने अपने इस पद के माध्यम से गोपियों द्वारा उद्धव को योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के समान हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के समान हैं। जिस प्रकार, देखिए, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, करें जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी पकड़े रहता है और उसको आधार मानकर आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार हमारे अपने मन क्रम और वचन से नंद के बेटे कृष्ण को अपने दृश्य में दृढ़ करके पकड़ लिया है। और जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी, करें हमारा मन जागते, गोपिकाएं कह रही हैं, हमारा मन, हे उद्धव, हमारा मन जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण के नाम की रट लगाता रहता है। अर्थात रहता है, सुनत जोग लागत हैं, ऐसों जैसे करुई ककरी, अर्थात रह गया है तुम्हारे योग की बातें, ऐ उद्धव, तुम्हारे योग की बातें, सुनत जोग लागत हैं, ऐसों जैसों करुई ककरी, तुम्हारे योग की, हे उद्धव, तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी मुंह में रख ली हो। तुम्हारा योग का संदेश सुनकर ऐसा लग रहा हो जैसे कोई कड़वी ककड़ी एक जो फल होता है, जैसे खीरा होता है, इसी तरह लंबी लंबी ककड़ी होती है। ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी मतलब कड़वी, जो कसैली आती है, कड़वी आती है, ऐसी ककड़ी मैंने मुंह में रख ली हूँ। अर्थात योग ज्ञान की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर हैं। फिर अगली पंक्ति देखिए,
सूतों व्याधि हमकों लय आए, देख सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो। हाँ, व्याधि मतलब बीमारी। तुम तो हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे न तो हमने कभी देखा है, न सुना है और न ही भोगा है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपों, जिनके मन चकरी। हाँ, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ज्ञान योग रूपी यह बीमारी तो तुम उन्हें प्रदान करो जिनका मन हमेशा चंचल रहता है। हाँ हे उद्धव, अपनी ये ज्ञान की बातें, हाँ ये ज्ञान रूपी जो तुम बीमारी लेके आए हो, तुम उनसे कहो जिनका मन चंचल हैं। गोपियों का भाव है कि योग का उपदेश अस्थिर चित्त वालों को, हाँ अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए उपयोगी होगा। हाँ, उनका हृदय तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया स्थिर है। उनका हृदय तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया स्थिर है। यह है दोहा नंबर 3 का अर्थ। ओके।